मेरी वफादारी का सौदा किया, मगर याद रखो, झूठ कभी तख्त पर नहीं बैठ सकता। सिपाहियों ने वजीर को गिरफ्तार कर लिया। पूरा दरबार अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। करीम ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया। अरसलान ने उसे गले लगाकर कहा, तुमने मेरा नाम नहीं बचाया, तुमने मेरी रूह को दोबारा जिंदा कर दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने ऐलान किया, आज से करीम सिर्फ लकड़हारा नहीं, वो दरबारे सल्तनत का अमीने इंसाफ है, क्योंकि उसने वो किया जो बड़े बड़े सिपाही ना कर सके, सच पर कायम रहना। लोगों ने तालियां बजाईं। करीम के चेहरे पर आजिज़ी की मुस्कुराहट थी। मैं कुछ नहीं जहाने पना, मैं तो बस एक लकड़ी काटने वाला था, जिसने सिर्फ इतना जाना कि झूठ की दीवार हमेशा गिरती है और सच की जड़ कभी नहीं मरती। सुबह की किरणों ने महल की दीवारों को छुबिया और एक नई फजा ने बादशाहत को घेर लिया। जहां कभी खौफ और धोखा छाया था, अब वहां उम्मीद, अमन और रोशनी थी। बादशाह ने तख्त से उतरकर ऐलान किया, आज से मेरे बाद हुकूमत मेरे बेटे अरसलान की होगी और उसका मुशीर वो लकड़हारा होगा जिसने मुझे सच दिखाया, करीम। पूरा दरबार गूंज उठा। सिपाही, वुज़रा और अवाम सब ने नारा लगाया, नया दौर, नया इंसाफ। करीम को महल के एक कमरे में रिहाइश दी गई, मगर उसने बादशाह से कहा, जहाने पना, मैं वही लकड़हारा रहना चाहता हूं जो पहले था। महल की दीवारों में मेरा दिल नहीं लगता। मुझे गांव के दरख्तों, परिंदों और मेहनत की खुशबू चाहिए। अरसलान मुस्कुराकर बोला, तब तुम हमारे लिए वो आवाज बनोगे जो हमें जमीन से जोड़कर रखे, क्योंकि जो जमीन को भूल जाए वो इंसाफ नहीं कर सकता। करीम ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं शहजादे, कोई इस सल्तनत सोएगा, कोई मजलूम इंसाफ से महरूम नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद करीम अपने गांव वापस आया। लोगों ने जब उसे शाही लिबास में देखा तो हैरान रह गए। बच्चों ने दौड़कर कहा, करीम भाई, क्या तुम अब बादशाह बन गए हो? करीम ने मुस्कुराकर उनके सर पर हाथ रखा, नहीं बच्चों, मैं अब भी लकड़ियां काटता हूं, मगर अब इन लकड़ियों से नाइंसाफी की दीवारें जलाऊंगा। गांव के बुजुर्ग बाबा रहमत आंसुओं से रो पड़े, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि असल ताकत हथियार में नहीं, नीयत में है। अरसलान ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला हुक्म दिया, हर गांव में इंसाफ का घर बनाया जाए, जहां अमीर और गरीब दोनों